तो फिर सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी के ऊपर, जो कि है बिहार विधान एसओ के, या फिर कह सकते हैं बिहार विधानसभा के जितने भी पोस्ट हैं उन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है ये। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है कि टेंडर नोटिस जारी हो चुकी है और परीक्षा होगी ऑफलाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि परीक्षा होगी ऑफलाइन का मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि कुछ एग्जाम ऑनलाइन होंगे और कुछ लाइन ऑफलाइन होंगे। अभी तक आप लोग बात करते हैं कि बिहार विधानसभा आप लोग का लगातार जो है वो कमेंट आ रहा है, सर बिहार विधानसभा के बारे में बताइए, एग्जाम कब होने वाला है। तो सबसे बड़ा जो मैंने वहाँ पता किया वो चीज़ों का ये था कि बिहार विधानसभा ने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कोई भी टेंडर दिया ही नहीं था। आमतौर पर जैसा पता होगा कि एसएससी जो है वो अपना टेंडर जो है वो टीसीएस को देती है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, वैसे ही हर संस्थान जो होती है वो कोई ना कोई टेंडर को सिलेक्ट करती है और किसी न किसी टेंडर को देती है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। बात करते हैं बिहार विधान परिषद की, तो उसने अपने टेंडर को ऑलरेडी दे रखा था। अब हो सकता है कि वो टेंडर चेंज करने वाला हो, इस कारण से भी हो सकता है उसने डेटों का जो है वो फिर से निर्धारित करने के लिए फिर से एग्जाम कैंसिल करवा दिया था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि बिहार विधानसभा का, तो यहाँ पर टेंडर के नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी अब जो है वो बिहार विधानसभा भी कह सकते हैं मिशन मोड में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। यानी अब बिहार विधानसभा के जितने भी पर्याप्त जो विज्ञापन निकले थे, जिसमें कि आप लोग का एएसओ का था, असिस्टेंट केयर टेकर का था, डीईओ का था, ऑफिस अटेंडेंट का था, इन सभी एग्जाम के लिए जो है वो टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया है और इसकी परीक्षा की भी तिथि बहुत जल्द घोषित की जाएगी। अब बात है कि भाई क्या होता है टेंडर नोटिस, तो उसको बता देते हैं। कोई भी संस्था जो होती है वो एग्जाम खुद कंडक्ट नहीं करवाती है, क्योंकि बिहार विधानसभा कह लो या परिषद कह लो, ये ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं, ये संस्था है, कोई एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी नहीं है। तो क्या करते हैं कि ये जो है वो उस क्षेत्र में कार्य जो भी बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनको ये टेंडर जारी करते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें को चाहिए, अगर वो टेंडर में जो प्रोवाइडर आते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं चीज़ें दूंगा, अगर उनसे उनका साठगांठ हो जाता है तब जाकर के ये विज्ञापन के परीक्षा की तिथि की घोषणा करते हैं या फिर सेंटर की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आपका रहने वाला है। और मैं आपको बोल भी रहा था कि बिहार विधानसभा मिशन मोड में नहीं चल रहा था, तो यही हुआ भैया कि बिहार विधानसभा जो है वो मिशन मोड में ना चलने का कारण सबसे बड़ा तक क्या था कि उसने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए टेंडर नोटिस ही नहीं जारी किया था। ठीक है, चलिए तो क्या कुछ रहने वाला है टेंडर नोटिस के बारे में सब कुछ देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। और केवल नोटिफिकेशन ही नहीं, खासतौर पर बिहार विधानसभा और परिषद का सबसे पहले अपडेट दिया जाता है, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट करवाने का हो या एग्जाम कैंसिल होने का हो। साथ ही साथ पेपर एनालिसिस भी किया रहा जाता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। यानी वैसे बच्चे जो बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ मॉक टेस्ट दिया जाता है। यानी अगर आप उसका फॉर्म भरे हुए हैं तो फ्री में जाकर जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। बात करते हैं मॉक टेस्ट का, तो बिहार विधानसभा और परिषद का एसओ के लिए मैंने मॉक टेस्ट करवा रखा है। अगर आपको देखना है उस मॉक टेस्ट को जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो कितने बेहतरीन है। जो बच्चे आपको पेड बैच में भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको वो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी पहले कहीं तैयारी कर रहे थे और जो कहीं पेड बैच में पढ़े हुए थे, मैं उनको एक बार कह सकता हूँ रिकमेंड करूँगा कि जा करके मेरे मॉक टेस्ट का लेवल देखिए, तब समझ में आ जाएगा कि अगर सही से इंसान को पढ़ाने या फिर हेल्प करने का जो कह सकते हैं मन में होता है तो वो बेस्ट चीज़ें दी जाती है। आमतौर पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी अभी जो पूरी टीचिंग जो लॉबी चल रही है वो क्या चल रही है कि बच्चों को सिंपल क्वेश्चन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है और फिर उन्हें कहा जाता है कि आप किसी बैच से जुड़िए। यानी बच्चों को मजबूरन वर्ष अपने अट्रैक्ट किया जाता है कि आकर के हमारे पेड बैच को लीजिए। लेकिन आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए हमारे मॉक टेस्ट को, जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखा है। वहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कितनी बेहतरीन लेवल मिलेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सही जगह पर आप बिल्कुल आ चुके हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि इस चैनल का जरूर करके सफलता को सुनिश्चित करें। अब क्या कुछ टेंडर नोटिस है उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेंडर नोटिस के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर इसके बाद थोड़ा बता दीजिए कि टेंडर नोटिस क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, हालांकि 34 पेज का है लेकिन 34 पेज में मैं नहीं जाऊंगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर बात करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हैं बिहार विधानसभा, और सेक्रेटेरिएट जो सचिवालय जहाँ की आप जॉब करने वाले हैं, चाहे वो एसओ का हो या रिपोर्टर का हो या जो भी चीज़ हो, क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रपोजल का मतलब होता है कि किसी को हम अपना कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मतलब आरएफपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएफपी, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस वो देता है जैसे कि जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन डिफरेंट पोस्ट इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट पटना। यानी इससे तो ये समझ में आ गया होगा इंग्लिश मीडियम वाले को, हिंदी मीडियम को बताते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि हमने
रिक्वेस्ट किया है उनसे कि जो भी बच्चा, जो भी संस्था जो है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो आ करके हमारे इस प्रपोजल को देख ले कि क्या वो सुविधा दे सकती है। अगर दे सकती है तो हम उन्हें चुन लेंगे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। किसका? बिहार विधानसभा सचिवालय का। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब निकला है। तो एनआईटी देख रहे हैं, नोटिस का जो डेट है वो 5 जून यानी कल के समय में ये आप लोग को जारी किया गया है। इसमें से बहुत सारी चीज़ है, फैक्ट शीट है, एब्रिविएशन है, नोटिस इनवाइटिंग है, डिस्क्रिप्शन है, डिफिनेशन है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, बैकग्राउंड है, प्रोजेक्ट बैकग्राउंड है, की इन्फॉर्मेशन है, स्कोप ऑफ वर्क है कि कौन कौन सा काम करना चाहिए। तो देखें यहाँ पर एसओ की बात करते हैं तो पीटी होता है, मेंस होता है, तो वही हो रहा है। प्री एग्जामिनेशन फेज करवाना होगा, एग्जामिनेशन फेज जो होता है वो करवाना होगा, पोस्ट यानी जो आपका मेंस होता है वो होना चाहिए, एसेंशियल टेक्निकल प्री क्वालिटीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिट्स, इवेल्युएशन ऑफ बिट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जनरल इन्फॉर्मेशन, अवार्ड क्राइटेरिया, एक्सेप्ट नोटिफिकेशन और पेनाल्टी टाइम फ्रेम। इसमें से एक चीज़ आपको जानना चाहिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है मैं बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो टेंडर का जो बेसिकली टेंडर जारी होगा तो कोई भी जो संस्था जो टेंडर जारी करेगी उसको कम से कम 12 लाख रुपए जमा करने होंगे बिहार विधानसभा के डीडीओ के रूप में, यानी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 12 लाख रुपया अटस्ट में जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद बैंक गारंटी तो अलग चीज़ है, यानी 12 लाख रुपए दे करके टेक्निकल जो है वो टेंडर जारी किया जाएगा। और लास्ट कब तक होगा, यानी अब सबसे बड़ी बात हो रही है आपके पास ये आ रही है सर इस टेंडर का कब तक निपटारा होगा और एग्जाम कब तक होगा। तो देखिएगा एक चीज़ जो बच्चे अक्सर मिस करते हैं और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उसी को पकड़ लेते हैं, वो क्या है देखिएगा यहाँ पर ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बीड, यानी टेक्निकल बीड खुलेगा कब से, तो 3 जुलाई से। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्री बीड मीटिंग से पहले, और लास्ट डेट फॉर प्री बीड क्यूरीज 18 जून तक लास्ट डेट है प्री बीड के जो भी समस्या है उसका निर्धारण करना। प्री बीड मीटिंग जो होगी उसके बाद, यानी बिडिंग से पहले जो बोली लगती है उसके पहले 20 तारीख को आपको 20 जून को मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, लास्ट डेट फॉर बिड सबमिशन का लास्ट डेट कब है, तो 3 जुलाई तक आप लोग अपना जो है वो टेंडर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और फाइनली अगर बात करते हैं कि लास्ट जो होगा ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बीड, यानी कब वो बीड खोला जाएगा, तो 3 जुलाई, यानी कहने का मतलब होता है कि जुलाई में आप लोग का टेक्निकल बीड खोल दिया जाएगा, जिसमें यह बता दिया जाएगा कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए किस संस्था को चुना जा रहा है। हालांकि उससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा ये लेना देना जरूर है कि एग्जाम कब होगा और उसी के रिगार्डिंग ये हम चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि अगर बात करते हैं कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हाँ जैसे अगर मैं बताऊंगा तो देखिए हमारे वीडियो के बाद लगातार ऐसी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी कि देखिए ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला भी था जून लास्ट तक आपका हो जाएगा, और देखिए जून लास्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जुलाई के फर्स्ट वीक में 3 जुलाई को जो फाइनली जो है वो आपका बीड जो कंप्लीट हो जाएगा, और ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बीड जो है वो 11 जुलाई 2024, यानी कहने का मतलब होता है कि ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बीड का मतलब होता है कि फाइनली जो है वो पैसे का लेन देन जो भी डीडीओ होता है वो क्लियर हो जाएगा, और 15 जुलाई तक आप लोग की डेट जारी कर दी जाएगी। यानी अगर अभी से मैं बात करता हूं तो आपके पास नियर अबाउट कम से कम 1 महीना है। एएसओ के लिए कह सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कह सकते हैं, ऑफिस अटेंडेंट के लिए कह सकते हैं, जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ एग्जाम जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी और कुछ चीज़ें ऑफलाइन होंगी। तो यहाँ पर जो मैंने थंबनेल में लिखा था कि एग्जाम ऑफलाइन होगी, वो ऑफलाइन कहने का मतलब होता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, जो मैं ऑफलाइन कहा था, जो ट्रेंड में थंबनेल पर लिखा था, बेसिकली वो क्या था, ऑफलाइन इसलिए मैंने बोला था क्योंकि जो यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है वो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू क्या होता है ऑफलाइन ही होगा, वहाँ पर तो ऑनलाइन मीडियम चलेगा नहीं। बाकी जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं बिहार विधानसभा के। ठीक है, सो अगर आप किसी चीज़ की बेसिकली अगर वेट कर रहे थे कि सर बिहार विधानसभा एग्जाम कब होगा, तो फाइनली आपके सामने एक चीज़ें मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ। अभी तक आप लोग को जितने भी वीडियो में कोई व्यक्ति बोलता है तो एक निर्धारित डेट बताता है, लेकिन मेरा अक्सर जो है 99.9% वीडियो में एक फैक्ट में लेकर आता हूं, जिसके आधार पर मैं अपनी बातों को रखता हूं और सही तरीके से रखता हूं और आपको सही तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग जो है वो कोई बच्चे नहीं है, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो कंपटीशन में तैयारी करता है कल के डेट में वो अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, और अगर उसके पास फैक्ट नहीं होगा तो मुझे लगता है कि वो सही कर्मचारी या फिर सही अधिकारी के रूप में अपने देश की या फिर अपने कार्यालय की सेवा कर पाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो काफ़ी बेचैन थे बिहार विधानसभा के एग्जाम को लेकर के। उनको एक चीज़ तसल्ली हो जाएगी कि सर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, अभी तक अंधेरे में तीर चला रहे थे, अब उजाले में तीर चलाने का मौका आ गया। ठीक है, सो बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।